हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। तो सभी लोग मेंबर ज्वाइन कर चुके होंगे। तो हम बता दें जियोलॉजी का प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण रोल करता है माइनिंग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। समझने के लिए आपको हमारा वीडियो बहुत सारा लेक्चर पढ़ा होगा, उसको देखिएगा। हम आज MCQ सॉल्व करने वाले। द स्टडी ऑफ द स्पेशियल एंड टेम्पररी रिलेशनशिप बिटवीन बॉडीज ऑफ रॉक इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? तो सभी चीज़ की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो उसको हम स्ट्रेटिग्राफी बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट। स्ट्रेटिग्राफी, ट्रोलॉजी, इकोलॉजी, इस जियोमॉर्फोलॉजी, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बोथ एंड एब्सोल्यूट स्केल्स आर इंक्लूडेड इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है बेड्स रिप्रेजेंट अ डिपोजिशनल इवेंट, दे आर 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। जो बेड्स रिप्रेजेंट डिपोजिशनल होता है इवेंट, दे आर 1 सेंटीमीटर थिकनेस, उसको क्या बोलते हैं? तो ग्रेटर देन। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन की लेमिनेशंस आर सिमिलर टू बेड्स बट आर 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो लेस देन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5वां नंबर है कि द आइडिया दैट मोस्ट बेड्स आर लेड डाउन हॉरिजॉन्टली और नियरली सो इज कॉल्ड द, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द आइडिया दैट मोस्ट बेड्स आर लेड डाउन हॉरिजॉन्टली और नियरली इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल हॉरिजॉन्टली। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। 6वां नंबर क्वेश्चन, द आइडियाज दैट वेट्स एक्सटेंड laterally in 3 dimension until they thin to 0 thickness is called। तो प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिनल कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन, द आइडिया दैट यंगर बेड्स आर डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ ओल्डर बेड्स इज कॉल्ड द, डी ऑप्शन करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। 8वां नंबर क्वेश्चन, द आइडिया दैट अ डाइक ट्रांजेक्टिंग बेडिंग मस्ट बी यंगर देन द बेडिंग इट क्रॉसेस इज कॉल्ड द, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप। ये सभी चीज़ें समझनी होगी, पढ़नी होगी, तब जाकर आप MCQ को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द आइडिया दैट fossils content will change upward within a formation is called the, सी ऑप्शन करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ फॉसिल सक्सेशन। 10 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन रॉक स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट इज द मोस्ट कॉमन रॉक स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट इज द फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 11 number, formations can be subdivided into members, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 2 or more formation compose of a, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 or more formation compose a, बी ऑप्शन करेक्ट, ग्रुप। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइम स्ट्रेटिग्राफिक यूनिट, Which of the following is not a time stratigraphic unit? D. None of the above. Question number 14. A system is subdivided into system. A system is subdivided into series. Option B is correct. 15 number question.
The geologic time unit representing the longest interval of time is the eon यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाता है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। द जियोलॉजिक टाइम यूनिट रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 17 द जियोलॉजिक टाइम यूनिट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम दैट अ सिस्टम वाज डिपॉजिटेड इज द पीरियड, सी ऑप्शन करेक्ट। The geologic time unit corresponding to the time that a series was deposited is the epoch, era, पीरियड, इपॉच। इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसका लेक्चर मैं ले लूँगा, इसके बारे में डिटेलिंग आपको पता चल जाएगी। 19 नंबर प्रश्न है कि द जियोलॉजिक टाइम यूनिट corresponding to the time that an earthworm was deposited is the eon, era, period, epoch। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ईरा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। द जियोलॉजिक टाइम यूनिट करस्पॉन्डिंग टू द टाइम दैट एन earthworm was deposited is the eon is राइट आंसर, ए ऑप्शन। 21 नंबर। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट एज ऑब्टेन फ्रॉम अ मिनरल ऑफ रॉक ऑन आवर प्लेनेट, मतलब जो हमारा प्लेनेट मिनरल रॉक है वो कितना पुराना है, हो सकता है या है। 4.4 बिलियन ईयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ। देखिए, जब प्लेनेट का पूछेगा तो 4.4 बिलियन ईयर होगा, और अगर एज ऑफ द अर्थ पूछेगा तो 4.6 बिलियन ईयर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एनिमल्स विथ प्रिजर्वेबल हार्ड पार्ट फर्स्ट अपीयर इन द कैम्ब्रियन, ए इज राइट, कैम्ब्रियन हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न। द डायनासोर इवॉल्व्ड एंड बिकम डोमिनेंट ड्यूरिंग द, किस समय आपका डायनासोर बना, मतलब डोमिनेंट ड्यूरिंग के द्वारा, किसके द्वारा, तो मेसोजोइक, बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इपॉच डू वी लिव इन। व्हाट इपॉच डू वी लिव इन, तो होलोसीन, HOLOCENE, बी इज करेक्ट, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न है कि द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी देखिएगा, जेम्स हटन। जेम्स हटन का नाम अगर आपको पता है तो जियोलॉजी के शायद जनक भी उन्हें ये मानते हैं, जेम्स हटन को। करेक्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर मैं सही हूँ तो। 27 नंबर प्रश्न, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्ट्राटा, द राइट आंसर इज करेक्ट, सी स्टेनो। 28 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, जो लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड है प्री कैम्ब्रियन हो जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29 नंबर क्वेश्चन, द प्लियोजोइक डज नॉट इंक्लूड द जुरासिक, बी इज राइट करेक्ट आंसर, जुरासिक। 30 नंबर क्वेश्चन पाते हैं कि द वाज एन एरा डोमिनेंट बाई द डायनासोर, मेसोजोइक, सी इज करेक्ट। जियोलॉजी को पूरा पोर्शन किए हम बैंगर ख़त्म करिए, प्रवीण को पढ़िए, राइटर जियोलॉजी ऑफ राइटर प्रवीण, बहुत अच्छा आपको जियोलॉजी का नॉलेज हो जाएगा। एक सेल्फ नोट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। द बाउंड्रीज बिटवीन सीम टू कोइंसाइड विथ मेजर चेंजेस इन द लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड आंसर इरा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। रेडियोमेट्रिक एज is often referred to as age
तो बी ऑप्शन करेक्ट एब्सोल्यूट हो जाता है। 33 नंबर प्रश्न की अंडर फोर्स सेडिमेंट्री लेयर इज देन द लेयर अबव एंड देन द लेयर बिलो, ओल्डर एंड यंगर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाती है। 34 नंबर फॉसिल्स आर मोस्ट कॉमन इन विच रॉक टाइप, तो फॉसिल्स प्रकार का किस प्रकार का रॉक होता है, तो सेडिमेंट्री। 3 प्रकार का रॉक होता है, सेडिमेंट्री, इग्नियस, मेटामॉर्फिक। किस प्रकार से निर्माण होता है, तो मैग्मा का कारण निर्माण होता है। किस प्रकार से होता है, तो इसका एक रॉक साइकिल होता है। कमेंट करके बताइएगा कि कोल कौन सा रॉक हो जाता है, सेडिमेंट्री, इग्नियस या मेटामॉर्फिक। ए इज करेक्ट आंसर ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन के द स्टडी ऑफ फनल सक्सेशन अलाउ, तो राइट आंसर है ए, मैचिंग ऑफ सिमिलरली एज्ड रॉक फ्रॉम डिफरेंट आउटक्रॉप। 36 नंबर क्वेश्चन आर कन्फर्मेटिव के टाइप्स पढ़े होंगे। आर डिसकन्फर्मेटिव इज सी ऑप्शन राइट, रॉक्स एंड इरोजनल सरफेस बिटवीन ओरिजेंटल सेडिमेंट्री, सी ऑप्शन करेक्ट। इसमें वो जो बात कर रहा था मैं, तो उसका आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि द एज एस्टिमेट फॉर पॉइंट ए इन द डायग्राम इज द मिलियन ईयर, इसमें मिलियन ईयर की बात कर रहा है, तो बी 1.6 हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन कि द एज एस्टिमेट फॉर पॉइंट बी इन द डायग्राम अबव द मिलियन ईयर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65, बी ऑप्शन करेक्ट। 39 नंबर क्वेश्चन द एज एस्टिमेट फॉर पॉइंट सी इन द डायग्राम एबव इज मिलियन ईयर 245 हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन द एज एस्टिमेट फॉर पॉइंट डी इन द डायग्राम एबव इज अ मिलियन ईयर, तो 570 मिलियन ईयर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। 41 नंबर क्वेश्चन द एज एस्टिमेट फॉर पॉइंट ई इन द डायग्राम एबव इज मिलियन ईयर, तो 2500 मिलियन ईयर पुराना, 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 ह्यूमन बीइंग इवॉल्व ड्यूरिंग विच जियोलॉजिक ईरा, सीनोजोइक हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट। 43 नंबर की मैमल्स बिकम एबंडेंट ड्यूरिंग द ईरा, सीनोजोइक ऑप्शन करेक्ट, ए इज राइट। 44 लार्ज रिप्टाइल्स बिकम एबंडेंट ड्यूरिंग द ईरा, मेसोजोइक, बी। 45 नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ uniformitarianism, the logic process we observe today have operated in the past, A option correct. 46 नंबर क्वेश्चन की इज कॉल्ड द फादर ऑफ ज्योलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया जेम्स हटन को बोला जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट। 47 कोरिलेशन एंड मार्क ईरा सिस्टम पीरियड ग्रुप इपोच स्टेज एज सीरीज, इनको सभी को मिलान करना है, तो 1 का 2 हो जाएगा। एंड ईरा का ग्रुप, पीरियड का सिस्टम, इपोच का सीरीज, एज का स्टेज, ठीक। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम 50 तक कवर करेंगे इस वीडियो में। 48 नंबर द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ द अर्थ पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड एज हिस्टोरिकल जियोलॉजी, ए ऑप्शन करेक्ट। 49 की अनकन्फर्मेटिव सेपरेट्स मतलब बी आर्कियन फ्रॉम ए यंगर फॉर्मेशन, बी ऑप्शन करेक्ट। 50 नंबर क्वेश्चन अंतिम प्रश्न, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रश्न और ले लेना है 51, उसके बाद से हम अगला सीरीज 2 नंबर लेते आऊँगा। और MPPSC माइनिंग इंस्पेक्टर वाला मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। मैं एग्ज़ाम से पहले मैं सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड आपका चैनल पे मैं कर दूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर और जियोलॉजिकल टाइम यूनिट्स, यानी एज, इपोज, पीरियड, ईरा, ये सभी को पढ़िए, स्टडी करिए और फुली नॉलेज ले लीजिए। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। मार्क द करेक्ट स्ट्रेटिग्राफिक सक्सेशन ऑफ द कडप्पा सिस्टम इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो सी सही आंसर हो जाएगा। पपगनी, चियर, नलामलाई, कृष्णा इज राइट, सी आंसर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जुड़े रहें माइनिंग सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको सरल ज्ञान माइनिंग के भाषण। थैंक यू सो मच।